हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। ये जो मेरा चैनल, ये नया नया चैनल है, तो आप नाम देख सकते हो यहाँ पे। इसका नेम जो है TD एडू है, यूट्यूब चैनल। तो मेरा पहला वीडियो हम बनाने जा रहे हैं आज। ये लीनियर अलजेब्रा के ऊपर बना रहे हैं। जो लोग BSc ऑनर्स कर रहे हैं मैथमेटिक्स में या स्टैटिस्टिक्स में BSc वगैरह कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो लीनियर अलजेब्रा में हम शुरू करेंगे वेक्टर से। वेक्टर्स। अब वेक्टर्स जो है बच्चे लोग क्लास 11th 12th में वेक्टर्स वगैरह रहता है, तो फिजिक्स में भी रहता है, मैथ्स में भी रहता है। अब कोई भी बोर्ड उठा लो, उसमें सभी बोर्ड्स में रहता है। तो वेक्टर्स के बारे में जो बेसिक नॉलेज सबको चाहिए वो सबके पास होगा। इसको मान के फिर आगे हम करवा रहे हैं। तभी कुछ नोटेशंस हम लोगों को बहुत ही ज़रूरी है जो पहले देखना पड़ेगा, जैसे कि RN। ये नोटेशन, इसका मतलब क्या होगा ये समझना पड़ेगा पहले। RN का मतलब जो होता है वो होता है रियल स्पेस। रियल स्पेस। अब रियल स्पेस खाली नहीं बोल सकते क्योंकि RN है, N का मतलब इसका डायमेंशन। तो N डायमेंशनल जो रियल स्पेस होता है उसे हम RN से डिनोट करते हैं। N डायमेंशनल रियल स्पेस। ठीक है, तो RN का मतलब समझ में आ गया। मतलब RN किसको कहते हैं ये समझ में आ गया। अब RN का मतलब हमें समझना पड़ेगा। RN का मतलब होता क्या है? इट मीन्स द कलेक्शन ऑफ। कलेक्शन यानी कि हम क्या बोल सकते हैं? सेट। सेट थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं ना क्लास 10th क्लास 12th में, 11th 12th में। तो कलेक्शन का मतलब क्या होता है? सेट। सो द कलेक्शन of all possible intuples of real numbers, या हम इसे ये भी कह सकते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ इन रियल नंबर्स। ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ इन रियल नंबर्स। या तो हम क्या कह सकते हैं? या तो हम कह सकते हैं इन टपल्स ऑफ रियल नंबर्स। इन टपल्स ऑफ रियल नंबर्स। अब ये ऑर्डर्ड लिस्ट और इन टपल्स, इन दोनों का मतलब लगभग सेम ही है। तो ऑर्डर्ड लिस्ट को ही हम इन टपल्स कहते हैं। अब इन टपल्स का मतलब हमें पहले समझना पड़ेगा कि इन टपल्स होता क्या है। इन टपल्स का मतलब होता है, इन टपल्स, इसका मतलब जो होता है इन रियल नंबर्स का एक सीक्वेंस, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इन टपल्स। ठीक है, क्या बोले हमने? इन रियल नंबर्स का एक सीक्वेंस। या तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एन ऑर्डर्ड एरे। एरे यानी कि अरेंजमेंट। एन ऑर्डर्ड एरे ऑफ इन नंबर्स। इन नंबर्स का एक ऑर्डर्ड अगर अरेंजमेंट ले ले, जैसे कि A1 A2 डॉट डॉट AN, इसका हम अगर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ले लें तो उसी को कहते हैं क्या? इन टपल्स। आसान लैंग्वेज अगर कहें तो इन रियल नंबर्स का एक सीक्वेंस, उसी को हम लोग इन टपल्स कहते हैं। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। तो RN क्या हुआ? RN हुआ हमारा इन टपल ऑफ रियल नंबर्स का एक कलेक्शन, जितना भी पॉसिबल कलेक्शन हो सकता है वो। अब जो है वैसे R1 होता है। R1 यानी कि वन डायमेंशनल रियल स्पेस, जिसे हम R1 कह सकते हैं, या तो हम लोग इसे R भी कह सकते हैं। क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स।
क्योंकि एन क्या है यहाँ पे, एन है 1। वैसे ही टू डायमेंशनल रियल स्पेस जो होता है, टू डायमेंशनल रियल स्पेस, उसे हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? उसे हम लोग लिखते हैं R2, इसे हम लोग R2 से लिखते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है? ये होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रियल नंबर्स। या तो हम बोल सकते हैं टू टपल्स रियल नंबर्स, टू टपल्स ऑफ रियल नंबर्स, है ना। तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसका सेट जो होगा उसे हम जैसे A1, A2 का एक ऑर्डर्ड पेयर ले रहे, A1, A2, ठीक है, सच दैट AI बिलोंग्स टू R, जहाँ पे I क्या होगा, 1 और 2, यानी कि A1 और A2 जो है वो बेसिकली रियल नंबर्स हैं, ठीक है। और A1 और A2 का हम लोग को जितना ऐसे पॉसिबल सेट रियल नंबर्स का हम लोग को मिलेगा, तो उसको लेके हम लोग अगर एक स्पेस कंसीडर करें तो वो होगा R2, ठीक है। तो जितना भी ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स हम लोगों को मिलेगा उसको लेके अगर हम लोग एक स्पेस कंसीडर करें, मतलब उसको मिला के एक स्पेस बनाए, तो जो मिलेगा हम लोगों को वो होगा R2, ठीक है। उसे हम कहते हैं टू टपल ऑफ रियल नंबर्स। तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रियल नंबर्स। वैसे R जो होता है वो हमने तो बोल ही दिए, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर्स जो होता है, जैसे इसका सेट को भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं कि मान के चलो A1 ले लिए, तो यहाँ पे तो ऑर्डर्ड पेयर वगैरह तो इसमें नहीं होगा, इसमें सिंगल नंबर्स को लेके जितना सेट्स बनेगा, जितना भी रियल नंबर्स है सबका सेट, सच दैट A1 बिलोंग्स टू R, ये कह सकते हम। तो वैसे ही थ्री डायमेंशनल रियल स्पेस, थ्री डायमेंशनल रियल स्पेस, ये क्या होता है? इसे हम R3 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये तो उसमें क्या था, ऑर्डर्ड पेयर था 2 में, इसमें ऑर्डर्ड ट्रिपल्स होगा, यानी कि ट्रिपलेट होगा बेसिकली, A1, A2 और A3 का एक ट्रिपल्स या ट्रिपलेट, जिसमें हम कह सकते हैं AI बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि A1, A2 और A3 सभी क्या है, रियल नंबर है। तो जहां पे I इक्वल टू 1, 2, 3, हो गया। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड ट्रिपल्स ऑफ रियल नंबर्स। या तो हम कह सकते हैं थ्री टपल्स ऑफ रियल नंबर्स। वो था 2 टपल रियल नंबर्स, ये हो गया 3 टपल रियल नंबर्स, 3 टपल ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। ऐसे ही हमारा यहां से आता है इन डायमेंशनल रियल स्पेस, 4 डायमेंशनल रियल स्पेस, 5 डायमेंशनल रियल स्पेस, ऐसे ही जाता रहता है। तो ऐसे ही आ जाता है हमारा इन डायमेंशनल रियल स्पेस। जनरली हम एन के लिए अब देख रहे हैं, तो इसे हम कैसे कंसिडर करते हैं? एन को यहाँ पे क्या लिया गया था, 1, 2, 3 ऐसे ही जा रहा था, अभी एन हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे A1, A2 ऐसे करते करते AN, A1, A2 डॉट डॉट AN, जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि AI बिलोंग्स टू R, जहाँ पे I इक्वल टू, यहाँ पे साइड में लिखने का जगह नहीं है तो नीचे लिख रहा है I इक्वल्स टू
1 2 ऐसे करते करते n तक, 1 2 डॉट डॉट n। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इन टपल्स ऑफ रियल नंबर्स। इसे कहा जाता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इन टपल्स ऑफ रियल नंबर्स। तो यहां तक समझ में आ गया कि आर एन क्या होता है, क्योंकि ये आर एन वाला नोटेशन बहुत आएगा इसमें, तो ये पहले समझना चाहिए था, तो ये समझा दिए। ठीक है, अभी हमें देखना पड़ेगा ये वन डायमेंशनल रियल स्पेस जो है ना, इसका जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, यानी कि इसको जियोमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो R1 को हम जस्ट थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि एक नॉर्मल सम, जैसे R1 है क्या, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स कहाँ पे रहता है, रियल लाइन में। तो बस ये अपना रियल लाइन हो गया, 0 1 2 ऐसे चलता है, इधर इधर -1 -2 ऐसे करके इधर चलता है। तो इसी में हम लोगों का R1 का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ठीक है। अब R2 जो होगा इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये 2D में रिप्रेजेंट होगा। हम रिप्रेजेंटेशन पूरा नहीं दिखा रहे हैं, हम जस्ट दिखा रहे हैं कि किस में रिप्रेजेंट होगा। ये 2D में रिप्रेजेंट हो जाएगा, 2 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल यानी कि 2D, तो 2D प्लेन में ये रिप्रेजेंट हो जाएगा। वैसे ही R3 जो है उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे हो जाएगा, R3 का रिप्रेजेंटेशन 3D में होगा, 3 डायमेंशनल प्लेन में। तो इसमें क्या रहता है, इसमें x x x डैस्ट y y डैस्ट ऐसे ही रहता है ना। और R3 का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम लोग, 3D ऐसे होगा, 3 एक्सिस रहता है। अब ये नेगेटिव वाला पार्ट हर एक एक्सिस का हम डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं ताकि समझ में आए, नहीं तो वैसे तो ये डॉटेड से होता नहीं है, लेकिन हम दिखा दे रहे हैं ताकि समझ में आ जाए कि ये 3D है। एक्सिस का नेगेटिव वाला पार्ट उधर, हाँ। तो ये हो गया अपना एक्स एक्सिस, ये हो गया अपना वाई एक्सिस, और ये हो गया अपना जेड एक्सिस, है ना। तो ऐसे रिप्रेजेंट होता है, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही होता है। ठीक है, अच्छा अभी इसके बाद वेक्टर में आ जाते हैं। वेक्टर बेसिकली होता क्या है, तो वेक्टर हम लोग पहले वेक्टर पढ़े हुए हैं 11th 12th में, लेकिन अभी वेक्टर को थोड़ा हम लोग जो करेंगे ना, थोड़ा अलग तरीके से पढ़ेंगे। अलग तरीके से यानी कोई एक n कंपोनेंट वेक्टर ले लेते हैं हम लोग। वेक्टर बेसिकली क्या होता है, एक नंबर्स का एक ऑर्डर्ड सेट होता है ना, ऑर्डर्ड सेट ऑफ नंबर्स। तो वैसे तो हम लोगों को पता है वेक्टर्स का डायरेक्शन रहता है और वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड रहता है, दोनों जब रहता है तभी उसे वेक्टर कहा जाता है। वेक्टर क्वांटिटी हम लोग पहले पढ़े थे, यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड भी रहेगा और जिसका डायरेक्शन भी रहेगा उसे हम लोग एक वेक्टर कहेंगे। अब कोई एक इन कंपोनेंट जो वेक्टर होगा, हम लोग मान के चलते हैं कि एक इन कंपोनेंट वेक्टर ले लिए, इसको हम लोग कह रहे हैं ए कर्ल। ठीक है, नाम दे दिए क्या, ए कर्ल। अब यही ए कर्ल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका हम लोग को यहाँ पे आएगा, जो कि है कॉलम मैट्रिक्स में, यानी कि कॉलम मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
नहीं तो रो मैट्रिक्स से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कॉलम मैट्रिक्स यानी कि दिखा रहे हैं जैसे ए कर्ल को हम ऐसे दिखा सकते हैं A1 A2 डॉट 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 AN। ये हो गया हमारा एक इन क्रॉस वन ऑर्डर्ड का एक मैट्रिक्स, है ना, इन क्रॉस वन ऑर्डर का मैट्रिक्स। नहीं तो हम इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे इसको ए कर्ल, अगर इसको हम ए कर्ल कहेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे ए कर्ल ट्रांसपोज। ठीक है, तो ए कर्ल ट्रांसपोज क्या होगा, A1 A2 करते करते AN। ट्रांसपोज लगभग सभी को पता है कि ट्रांसपोज होगा क्या। ट्रांसपोज में क्या होता है, जैसे हमारा एक ऐसे मैट्रिक्स हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको अगर हम ए मैट्रिक्स कहेंगे तो इसका ट्रांसपोज क्या होता है, घूम जाता है ना, जो रो है वो कॉलम बन जाता है, जो कॉलम है वो रो बन जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसे हम लोग क्या कहते थे, ए ट्रांसपोज कहते थे ना। तो वैसे ही अगर वो ए कर्ल है तो ये वाला क्या हो गया, ए कर्ल ट्रांसपोज। अभी ए कर्ल जो है वो इन क्रॉस वन ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, तो ए कर्ल ट्रांसपोज जो होगा वो क्या होगा, वो 1 क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, है ना। तो बेसिकली हम लोग इन स्पेस से ले रहे हैं, यानी कि Rn और इन स्पेस में से कोई एक पर्टिकुलर एन टपल ले लिए। इसमें से हम लोग क्या किए, पर्टिकुलर एन टपल ले लिए। ठीक है, और उसी को हम लोग ऐसे ए कर्ल से डिनोट कर दिए, ए कर्ल ट्रांसपोज से डिनोट कर दिए। ठीक है ना, यानी कि आप जैसे हम लोग डिनोट कर दिए आप वैसे भी डिनोट कर सकते हो, जैसे कि हम यू से डिनोट कर दिए। यू से हम लोग क्या कर सकते हैं, A1 A2 डॉट 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 AN ऐसे डिनोट कर सकते हैं। नहीं तो हम अगर ये हो गया हमारा रो मैट्रिक्स। वैसे अगर कॉलम मैट्रिक्स ले लें तो कॉलम मैट्रिक्स में भी इसको डिनोट कर सकते हैं, यू को, उसको हम A1 A2 डॉट डॉट AN ऐसे। तो इसी को हम यहाँ पे क्या किए, ए कर्ल से डिनोट किए। तो चलो इसको यू ले लिए तो इसको वी मान लेते हैं, नहीं तो क्योंकि एक दूसरे का ट्रांसपोज हो रहा है ना। तो वैसे ट्रांसपोजिशन से हम यहाँ पे डिनोट नहीं किए, हम जस्ट ये दिखाना चाहते हैं कि Rn या n स्पेस में से कोई एक पर्टिकुलर n टपल को हमने ले लिए हैं, जिसको हम ए कर्ल से डिनोट कर दिए वहाँ पे। तो हम यहाँ पे यू से क्यों डिनोट किए, क्योंकि पहले हम लोग 11th-12th में वैसे कोई एक मैट्रिक्स जो लेते थे उसको नॉर्मली ऐसे डिनोट करते हैं यू वी से। तो उसी को हम दिखाने के लिए लिए हैं ये कि A1 A2 से AN तक एक यू ले लिए मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये क्या है, ये बेसिकली एक पर्टिकुलर एन ट्रिपल है। और ये मैट्रिक्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एक कितने ऑर्डर का, 1 क्रॉस n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। वी जो है वो n क्रॉस 1 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। तो इसी को हमने क्या किए थे, यहाँ पे ए कर्ल से डिनोट कर दिए थे, जैसे कि A1 A2 डॉट डॉट AN, और उसी का ट्रांसपोज, ये वी जो है बेसिकली ए कर्ल का ट्रांसपोज है, उसे हम A1 A2 डॉट डॉट AN ऐसे डिनोट किए, जो कि 1 क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, तो ये वाला पार्ट उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, तो इसको हटा दे सकते हम। मिटा रहे इसे, हाँ, नहीं तो रहने देते हैं, इसको रहने देते हैं। अच्छा, अभी देखते हैं कि मान लेते हैं वहाँ पे ए कर्ल जो लिए थे हम, क्या लिए थे, ए कर्ल। ए कर्ल क्या था, A1 A2 डॉट डॉट AN। ओके, तो यहाँ पे कोई एक मान के चलते कि AI है, A यानी कि ith कंपोनेंट, यहाँ पे n कंपोनेंट है ना, ये ए कर्ल कितना कंपोनेंट, n कंपोनेंट यहाँ पे बोले थे, n कंपोनेंट वेक्टर। तो ये ith कंपोनेंट जो है इसका, उसको AI से डिनोट कर दिए। ठीक है, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम डॉट डॉट
ए आई फिर डॉट डॉट ए एन। ओके, तो बेसिकली ए आई जो हो गया हमारा आयत कंपोनेंट। अच्छा, अभी जितने भी ए आईज रहेंगे, ए आईज का मतलब क्या है, यानी कि इसमें जो भी कंपोनेंट रहेगा वो क्या हो सकते हैं, कैन बी रियल नंबर्स। रियल नंबर्स हो सकते हैं, नहीं तो क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और नहीं तो क्या हो सकते हैं, कोई फंक्शंस हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं। तो सभी पॉसिबल है, ठीक है। अभी जो हमें करना है वो है वेक्टर ऑपरेशंस, वेक्टर ऑपरेशंस। तो वेक्टर ऑपरेशंस क्या है, मान के चलते हैं कोई दो वेक्टर ले लिए, एक तो ए कर्ल ले लिए और एक बी कर्ल ले लिए, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ बता देते हैं पहले, क्योंकि मान के चलो कोई एक वेक्टर है, कभी कभी कोई कोई बुक में ऐसे नोटेशन आएगा A1 A2 एंगल ब्रैकेट के साथ। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब दोनों केस पॉसिबल है, यानी कि इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वही है ना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कहाँ गया, बीच में ऐसे वो नहीं होगा, कॉमर्स नहीं होगा, कॉमर्स दे दिए थे हम, है ना, तो बीच में कॉमर्स नहीं होगा, ठीक है। तो मैट्रिक्स तो सब लोगों को पता ही है, कॉमर्स रहता है क्या वहाँ पे, तो एलिमेंट्स रहता है, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे एलिमेंट्स जब रहता है तो हम लोग कॉमा देते हैं क्या, बीच में कॉमा नहीं देते, हम जल्दी जल्दी में दे दिए थे, जो भी है। तो चलो अभी ये जो है क्या बोलते हैं, हाँ, यहाँ पे जो बता रहे थे कि कोई एक वेक्टर को हम लोग ऐसे भी देख सकते कि A1 A2 ऐसे एंगल ब्रैकेट के साथ लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि ये दोनों एक साथ वैसे लिखा जाता है, मतलब नॉर्मल सेंस में अगर समझो तो इसको हम रो मैट्रिक्स में भी लिख सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स में भी लिख सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये मिटा देते हैं अब वेक्टर ऑपरेशंस जो कह रहे थे, वेक्टर ऑपरेशंस, इसमें दो वेक्टर ले लिए हमने, एक ले लिए ए कर्ल, आर एन में दो वेक्टर ले लिए, मान के चलो टेक 2 वेक्टर्स ए कर्ल एंड बी कर्ल इन आर एन। तो ए कर्ल हो गया हमारा A1 A2 डॉट डॉट ए एन, और बी कर्ल क्या हो गया B1 B2 डॉट डॉट बी एन। ओके, अभी सम ऑफ 2n कंपोनेंट वेक्टर्स, सम ऑफ 2n कंपोनेंट वेक्टर्स, ये क्या होता है, मतलब सम कैसे होता है ये पता ही है, बहुत इजी है। तो जैसे कि ए कर्ल प्लस बी कर्ल, तो ये क्या हो जाएगा A1 प्लस B1 A2 प्लस B2, ऐसे करते करते डॉट 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 AN प्लस BN, ठीक है ना। वैसे ही अगर ए कर्ल माइनस बी कर्ल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा A1 माइनस B1 A2 माइनस B2, ऐसे करते करते AN माइनस BN हो गया। अभी मल्टीप्लिकेशन विथ स्केलर, मल्टीप्लिकेशन विथ स्केलर, स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है ये भी पता है सबको, बहुत ही आसान है ये। जैसे हम कोई एक स्केलर ले रहे हैं, लैम्डा एक स्केलर है, ठीक है। तो अब अगर लैम्डा इंटू ए कर्ल ऐसे करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, लैम्डा A1 लैम्डा A2, ऐसे करते करते लैम्डा AN,
ठीक है ना। तो हो गया। तो वेक्टर्स आ रहा है समझ में सबको। वैसे इसमें उतना कंसेप्ट अभी तक कुछ ज़्यादा नहीं आया है, तो थोड़ा बहुत ही बताए हैं क्योंकि बहुत बेसिक सा बता रहे हैं। तो जो बता रहे थे कि कंसेप्ट उतना नहीं आया है अभी तक, थोड़ा बेसिक सा एकदम, मतलब शुरू शुरू में जो लगता है वही चीज़ें बता रहे हैं अभी। तो मल्टीप्लिकेशन विथ स्केलर ये पार्ट हो गया। अभी इसके बाद और एक चीज़ बताना है, जैसे कि अगर इसका हम क्या पढ़ रहे थे हम लोग, वेक्टर ऑपरेशंस। तो कोई एक वेक्टर ए कर्ल मान के चलते A1 A2 AN, ये कोई एक वेक्टर है। तो यहाँ पे ए आइज क्या होगा, ए आइज यानी कि ए आइज बता दिए थे। ए आई क्या होता है, आयत कंपोनेंट। तो इसका बीच में कोई आयत एक कंपोनेंट है जिसे हम डिनोट कर दिए ए आई से। वैसे चल रहा है ए एन तक, एन कंपोनेंट है तो इसीलिए एन तक चल रहा है, ठीक है। तो अभी ए आईज जो है यहाँ पे क्या है, ए आईज आर रियल नंबर्स, यानी कि ए आई बिलोंग्स टू आर। तो ऐसे कोई भी एक वेक्टर्स को हम लोग को पता है ए कर्ल कैन बी प्लॉटेड एज अ पॉइंट। ए आई को एज अ पॉइंट हम लोग प्लॉट कर सकते हैं जियोमेट्रिकली। जैसे अगर टू डायमेंशनल के लिए बताया जाए, टू कंपोनेंट के लिए, उसे हम टू डायमेंशन में दिखाते हैं ना, जैसे 2,3 ऐसे प्लॉट कर सकते हैं ना। फिर उसके बाद ही तो वेक्टर प्लॉट करते हैं हम लोग। तो वही चीज़ बता रहे हैं कि ए कर्ल कैन बी प्लॉटेड एज अ पॉइंट जियोमेट्रिकली। तो इसका कुछ जियोमेट्रिकल वेक्टर ऑपरेशंस भी होगा, मतलब जियोमेट्रिकली हम लोग अगर देखेंगे तो जैसे स्केलर प्रोडक्ट होगा इसका, स्केलर प्रोडक्ट, या इसे हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं। और भी बहुत सारे जियोमेट्रिकल एस्पेक्ट्स होंगे, जैसे डिस्टेंस, कोई दो वेक्टर के बीच का डिस्टेंस हो गया, या तो ऐसे हम जो बोले कि इसको पॉइंट की तरह हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। तो जो ओरिजिन होगा, ओरिजिन से उसका दूरी कितना होगा, उस डिस्टेंस को हम नाप सकते हैं, है ना, जिससे हम लोग को वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। और दो वेक्टर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा ये भी नाप सकते हैं। तो बहुत सारे जियोमेट्रिकल एस्पेक्ट्स होते हैं जो धीरे धीरे बताते रहेंगे। अभी पहले शुरू करते हैं स्केलर प्रोडक्ट या स्केलर मल्टीप्लिकेशन से। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अब ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, तो ए कर्ल हमारा है A1 से शुरू करके AN तक ऐसे, और बी कर्ल क्या हो गया B1 B2 करके BN तक, है ना, B2 B1 B2 करके BN तक। अब अगर ए कर्ल ट्रांसपोज बी कर्ल करेंगे तो ये क्या आएगा, ये हमें एक स्केलर क्वांटिटी देगा। कैसे स्केलर क्वांटिटी का दिखा रहे हैं हम, तो ए कर्ल ट्रांसपोज का मतलब क्या है, ए कर्ल मतलब अगर एक ऐसे इसका कितना ऑर्डर का है, n×1 ऑर्डर का है, तो ए कर्ल ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 1×n ऑर्डर का, यानी कि A1 A2 करते करते n, और बी कर्ल तो जो है यही है बी कर्ल, B1 B2 करते करते BN, है ना। तो ये कितने ऑर्डर का हो गया 1×n। ट्रांसपोज के यहाँ बताए थे ना हम, कहाँ गया, ये भी बताए थे कि ये हो गया 1×n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हो गया, और ये n×1 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हो गया। तो ये हो गया 1×n ऑर्डर का मैट्रिक्स, और ये कितने ऑर्डर का हो गया n×1 ऑर्डर का। तो हमें पता है कि प्रोडक्ट जब करते हैं तो कैसे करते हैं, जैसे मान के चलते हैं यहाँ पे है
1 2 3, और यहाँ पे 1 2 3। इसको प्रोडक्ट कैसे करेंगे, इसके साथ ये होगा 1 इंटू 1 तो 1 आएगा, प्लस फिर 2 इंटू 2 4 आएगा, फिर 3 इंटू 3 9 आएगा। ऐसे ही करते ना हम लोग पहले क्लास मतलब मैट्रिक्स में जैसे किए थे पहले, तो ये बता रहे हैं। तो फिर हम लोग जोड़ के लिख देते हैं। अब यहाँ पे एक ही एलिमेंट आएगा ना, कितना एलिमेंट आएगा, एक ही तो एलिमेंट आएगा, क्योंकि ये कितने ऑर्डर का हो गया, ये हो गया 1 + 3 ऑर्डर का, और ये 3 + 1 ऑर्डर का। अब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होता है, जब ये और ये दोनों सेम हो, तभी तो पॉसिबल होता है। और जो नया मैट्रिक्स आएगा वो कितने ऑर्डर का होता है, ये वाला बचा हुआ है जो, और ये वाला इसको लेके, तो वो 1 + 1 ऑर्डर का आता है। तो यहाँ पे भी हमें क्या आएगा, 1 + 1 ऑर्डर वाला एक मैट्रिक्स आएगा, है ना, यानी कि एक ही एलिमेंट आएगा। तो यही बता रहे थे कि वो एक स्केलर आ जाता है। तो जैसे हम लोग इसे लिख सकते हैं A1 इंटू B1 प्लस A2 इंटू B2 प्लस ऐसे करते करते प्लस AN इंटू BN, जिसे हम लोग लिख सकते हैं समेशन I = 1 to N AI BI, है ना। वैसे ही हम लोग अगर B कर्ल ट्रांसपोज A कर्ल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा B1 B2 करते करते BN तक, और B कर्ल ट्रांसपोज हो गया, और ये A1 A2 करते करते AN तक, है ना, इन कंपोनेंट। तो अब ये क्या आ जाएगा, सिमिलरली यही होगा B1 इंटू A1 प्लस B2 इंटू A2। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, एक ही चीज़ आएगा, समेशन I = 1 to N AI BI। ठीक है, तो ये हो गया स्केलर प्रोडक्ट या स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो बाद में फिर से थोड़ा इलेबोरेट करके बता देंगे और एक वीडियो में कि डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, यानी कि इनर प्रोडक्ट जो होता है बाद में बता देंगे। यानी कि क्या बोल रहे थे हम, तो स्केलर प्रोडक्ट हो गया। डॉट प्रोडक्ट हम जब बताएंगे तो बढ़िया तरीके से और बता देंगे डॉट प्रोडक्ट आता कैसे है, क्या है, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना देंगे। और उसी में हम मतलब इसके बाद ही सेकंड पार्ट में ही बना देंगे डॉट प्रोडक्ट के ऊपर, और उसके बाद हम डिस्टेंस वगैरह उसमें डिस्कस कर देंगे कि डिस्टेंस, ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा, फिर दोनों वेक्टर्स का डिस्टेंस क्या होगा, तो ये भी उसमें ही बता देंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो और एक चीज़ बता देते हैं अभी, जो कि इक्वालिटी यानी कि ए कर्ल एंड बी कर्ल, मान के चलते कोई दो वेक्टर है, आर सेड टू बी इक्वल। कब इक्वल कहा जाएगा इसे, आर सेड टू बी इक्वल टू ईच अदर, एक दूसरे से इक्वल कब होगा, इफ AI = BI, अगर AI = BI हो जाए तो, फॉर I = 11n। 11n का मतलब, ये नोटेशन सबको आता है ना, 11n। 11n का मतलब ये होता है 1, 2, ... n। ठीक है, तो ये तो बेसिक नोटेशन है एक। जैसे कि बीच में जो रहता है ना, ये है तो कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है, और बीच में ब्रैकेट में जो लिखते हैं कितना इंटरवल में हो रहा है, 1 के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 के बाद क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो कितना डिफरेंस में चल रहा है, उसी को बीच में ब्रैकेट में लिख देते हैं। जैसे कि अगर कभी ऐसे हुआ कि 2 4 या 2 5 8 ऐसे करके चल रहा है n तक, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 3 करके, है ना। और शुरू कहाँ से हो रहा है, 2 से, कहाँ तक चल रहा है, n तक, तो हम इसे 2 3 n ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हमने वहाँ पे लिखे I = 11n। ठीक है, तो तभी हम लोग लिख सकते हैं A कर्ल = B कर्ल, यानी कि दोनों इक्वल है, ये बता सकते हैं। ओके, तो यहीं तक रहने देते हैं आज। पहला वीडियो बहुत ही ज़्यादा हो गया, तो अगर ये वीडियो मतलब ये टॉपिक समझ में आए, जितना तक हम बताएं आज, तो ये समझ में आए तो लाइक शेयर कर देना आप लोग, और चैनल सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और अगर वैसे तो हम हिंदी में वीडियो बना रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश में बता रहे हैं, तो
वेस्ट बंगाल में हम रहते हैं, तो अगर यहाँ पे किसी को बंगाली में ये सारे टॉपिक्स चाहिए तो कमेंट्स में बता देना, फिर बंगाली में बनाएंगे वीडियो। हिंदी में भी रहेगा, हिंदी में बहुत सारे वीडियोस रहेगा, बंगाली में भी रहेगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे।